Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to share with you molecular basis of inheritance, the topic translation. This is most important part of the molecular biology. So proceed. It refers to the process of formation of proteins over the surface of ribosome with the help of mRNA, tRNA, and catalyst. And this requires and this take place in 5 steps, and 5 steps are as follows. First, let us see, these are the steps. इनके थ्रू जा करके फाइनली प्रोटीन बनेगा. पहला है चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, दूसरा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और दोनों को एक साथ कहते हैं चार्जिंग प्रोसेसेस. ओके, चार्जिंग प्रोसेसेस, चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं इसको. अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अभी बताने वाला हूँ मैं, देख लो. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, चेन इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, तो देखते हैं पहला 2 स्टेप चार्जिंग स्टेप्स कहलाता है. ठीक, कम टू सी चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, एंजाइम, अमाइनो एसाइल, टीआरएनए सिंथेटेज. अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये 2 स्टेप को कैटलाइज करती है. एक इस स्टेप को करेगी जिसकी वजह से अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा और एडीपी बनेगा. और दूसरे फेज में जब चार्जिंग प्रोसेस होगी, इसका वाला ये 2 नंबर वाला, 1 नंबर है, 2 नंबर है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अगर लिखेंगे आप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो इसको मैं ऊपर से लेकर आ रहा हूँ. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को ऊपर से लेकर आ रहा हूँ. सेकंड है अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स का साइन होता है मैथमेटिक्स का, ये देख सकते हैं आप. यहाँ होगा एंजाइम, वही होगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज. एंजाइम होगी, ये एंजाइम बनाएगी अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स प्लस एएमपी इज मेड फ्री. अब ये एएमपी प्लस एडीपी जो पहले बना है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ हो जाएगा एंजाइम, ये फिर से बना लेगा एटीपी, और ये प्रोसेस चलता रहता है एंट्रोपी और इंथैल्पी के थ्रू चलता रहता है. मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें सब दिख रही होंगी. तो एक एंजाइम 2 स्टेप को कैटलाइज करता है. समझ आ गया? वीडियो पॉज करके आप चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं, उतार सकते हैं इसको. ठीक ना, देख लीजिए. देखिए, तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में इट इज़ कैटलाइज बाय अमाइनो एसिड मेथियोनिन. अब ये 2 तरह का होता है, फॉर्माइलेटेड एंड नॉन फॉर्माइलेटेड. ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक चक्कर है. यूकैरियोटिक में होता है नॉन फॉर्माइलेटेड, प्रोकैरियोटिक में होता है फॉर्माइलेटेड. ये लिखा हुआ है यहाँ पे. एंड आईएफ का मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर, कैटलिस्ट है ये. तो लिखा जाएगा 9 टाइप्स इन यूकैरियोट्स and 6 types
इन प्रोकैरियोट्स। अब ये स्टार बना रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं, देख लीजिए। इट इज़ कैटलाइज्ड बाय अमाइनो एसिड कॉल्ड मेथियोनिन। ये अमाइनो एसिड का जो टाइप है जो AUG से बनता है ना, और ये कहाँ से होती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एट 5 डिग्री एंड ऑफ द mRNA पे होती है, एंड दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। इसमें जो डायग्राम है वो देखते हैं। इसमें ऐसा है, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है, ये है राइबोसोम सब यूनिट है, लार्ज यूनिट है, बीच में फिटेड है, यहाँ पे साइड होती है A और P। ये जो होता है ये बनाती है एंजाइम ट्रांसफरेज, और P बनाती है एंजाइम पॉली पेप्टिडेज, ये बनाता है। देख लो क्या हुआ, ये दो साइट्स हैं, एक साइट और भी है यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड साइट E स्टैंड फॉर एक्सिट, E स्टैंड फॉर एक्सिट। मैं आपको ऊपर या कहीं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, E फॉर एक्सिट, एक्सिट साइट है ये। यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ से निकल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से निकल जाएगा जब बनेगा तो देखिए ये इनिशिएशन फैटिक हो रही है, AUG करती है, AUG बनाती है मेथियोनिन। जो चेन होता है tRNA वाला, tRNA जो ले करके आता है, ऐसे जो आप देखे हैं जिसको कहते हैं हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल, ऐसा ये है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड है, ये एंटीकोडोन साइड है। तो ये ट्रांसफ़र करता है, tRNA ट्रांसफ़र करती है, इसीलिए उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये लेकर के इसमें जाएगा, ये साइट रिकॉग्नाइज करती है इसको। तो पहला जो एंजाइम होता है वो होता है मेथियोनिन का, यहाँ पे जो होता है मेथियोनिन का, और ये मेथियोनिन यहाँ पे सब्सिक्वेंटली ट्रांसफ़र होगा। तो फिर राइबोसोम जो है वो बढ़ जाएगी, एक कोडोन आगे बढ़ेगी, ऐसे 3-3 का ये सब कोड बना हुआ है, 3-3-3 ट्रिपलेट कोड, वो जेनेटिक कोड्स में हम लोगों को पढ़ना है। तो गौर से देखिए, ये मेथियोनिन ट्रांसफ़र हो गया, तो राइबोसोम बढ़ेगी, दूसरे जीन पे बढ़ेगी जो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए होगा। तो ट्रांसफरेज एंजाइम अमाइनो एसिड को, मेथियोनिन को ट्रांसफ़र करेगा P साइड पे। इसी तरह से ये जो कह सकते हैं एक तरह का सेंसर है, A और P साइड E साइड सेंसर है, जो जीन्स को यहाँ रीड करेगा, tRNA को डायरेक्ट करेगा, tRNA उस तरह का अमाइनो एसिड लेकर अंदर आएगा और A साइड पे छोड़ देगा, और यहाँ से tRNA जो होगा वो निकल जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा, लिखा जाएगा डिस्चार्ज्ड। ये जो tRNA निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो गया, यहाँ से निकल गया, और गौर से देख सकते हैं तो देखिए लिखा है मैंने, ये है डिस्चार्ज, tRNA डिस्चार्ज है, निकल गया। डैमेज होगा, फिर से ये रिकंस्ट्रक्ट होकर आगे, इसीलिए इसको कहते हैं सोलूबल tRNA भी, सोलूबल RNA भी कहा जाता है, tRNA को सोलूबल RNA भी कहा जाता है। और चूंकि साइटोप्लाज्म सरफेस हमेशा अवेलेबल है, इसलिए इसको सुपर नाटांट RNA भी कहा जाता है, tRNA का दूसरा नाम है, एडेप्टर मॉलिक्यूल तो नाम है ही इसका, ठीक है। तो देख लीजिए, यही समझाया मैंने कि ये बढ़ता जाएगा 1 1 1 1 1 ऐसे करके। तो मान लो कि अमाइनो एसिड 1 यहाँ है, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, ऐसा ये 1 बाय 1 यहाँ से चलेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन से बाहर निकलेगा। फिर दूसरा डायग्राम देखते हैं ज़रा। तो इससे क्या होगा कि जो मेथियोनिन था वो सबसे पहले होगा, प्लस अमाइनो एसिड 1 प्लस अमाइनो एसिड 2 प्लस ऐसे ही अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड, यहाँ मैं अब डॉट 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 कर दे रहा हूँ। इस पर जितने भी जीन लगे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लगे होंगे वो सब जुड़ता जाएगा यहाँ पे, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से सब एक दूसरे जुड़ेंगे। यहाँ एंजाइम कौन सा होगा, पॉलीपेप्टिडेज, ये बताया मैंने, पॉलीपेप्टिडेज एंजाइम होगा, पॉलीपेप्टिडेज यहाँ पे एंजाइम होगा जो
सारे के बीच में बॉन्ड बन रहा है सी और एन के बीच में। 11th में पढ़ा है आपने, 11th में, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वहाँ पढ़ा आप लोगों ने। तो पेप्टाइड बॉन्ड ये सब जोड़ देगा। प्लस क्या दिखा रहा हूँ मैं, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, पेप्टिडेज एंजाइम कैटलाइज करती है बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह से चेन बन रहा है। तो सबसे पहले आया मेथियोनीन, फिर अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 एंड 4, जो लास्ट में आएगा। अब लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ रिलीज, ये हो गया। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाती है, ये अगला स्टेप है, देख लीजिए। तो लिखते हैं कि टर्मिनेशन जो होती है 3 डिग्री एंड पे होती है विद हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द 3 टर्मिनेटर कोडोन्स लाइक UAA, UAG, UAA और UAG और UGA, है ना। सो कोई तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना, इसमें से। तो इसको प्रोसेस कहते हैं टर्मिनेशन, जो कि हमने सीक्वेंस में लिखा है, शायद 4th नंबर में लिखा है ना, टर्मिनेशन। तो हो गया, समझ में आ गया। टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम, है ना, पी साइट, यहाँ से रिलीज। तो रिलीज फैक्टर होती है जो है वो 3rd पॉइंट है शायद, तो ये है रिलीज फैक्टर, RF कहते हैं। RF का फुल फॉर्म हो गया रिलीज फैक्टर। इंजाइम है, कैटलिस्ट है, जो पी साइट पे एक्ट करेगी और यहाँ से जो चेन लटका हुआ है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के अंदर से बाहर तक, पूरे चेन को काट करके ये बाहर निकाल देगी और साइटोप्लाज्म में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रिलीज फैक्टर के कारण होती है, RF कहते हैं, है ना। और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और हर बार का जो कैरियर है, tRNA जो कैरियर है अमाइनो एसिड का, कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को लेके आती है और फिर वापस जाती है, तो वो यहाँ से हमेशा ये निकलता जाएगा tRNA और ये साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाएगा, ये फिर से नया बन करके आएगा, है ना। और वो हमेशा वही अमाइनो एसिड कैरी करेगा जो पहले से करता रहा है जेनेटिकली। जैसे हीमोग्लोबिन अगर बनना है तो हीमोग्लोबिन में जो भी 8 अमाइनो एसिड लगे हुए हैं तो, या 9 लगे हुए हैं, तो हर एक के लिए एक tRNA रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑफ द सेल, वो केवल हीमोग्लोबिन ही बनाएगा, ठीक ना। tRNA फिक्स है, उसके लिए स्पेसिफिक है tRNA। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टर्मिनेशन हो गया। और ये जो टेल है, ये पहले पढ़ा था tRNA प्रोसेसिंग में पढ़ाया था हमने, पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं उसको, 200 to 300, है ना, एडिनोसिन का चेन होता है, वो लगा रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। जैसे लिखा हमने ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस अमाइनो एसिड डॉट 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 प्लस अमाइनो एसिड 3 प्लस अमाइनो एसिड 2 प्लस अमाइनो एसिड 1 प्लस मेथियोनिन, ये लिखा हुआ मेथियोनिन, देख लीजिए कोर्स, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉलीपेप्टाइड है, ये इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड है, इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड है, इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड है ये। अब ये साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ी हुई है, और जब जिस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी इस इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड को एक्टिवेट करेगा, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है 11th में कि वाई एंजाइम्स आर प्रोड्यूस ऑलवेज इन इनएक्टिव फॉर्म। जी, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होना है वो टाइम बाउंड होता है, उसी टाइम बाउंड रिएक्शन में ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट नहीं होगा और एंजाइम पहले ही अगर रिलीज हो जाएगी तो डैमेज हो सकता है वहाँ के सेल को और टिश्यू को, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। और जब एक्टिवेशन होगा तो एक्टिव फॉर्म कहाँ से होगा, इसको काट के हटा दिया जाएगा, और ये देखिए मेथियोनिन इधर से कट के हट जाएगा यहाँ से, इसके लिए अलग काट लीजिए। ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव पॉली पेप्टाइड ये कहते हैं इसको। एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे देखा जाए तो जितना अमाइनो एसिड इसके अंदर लगने हैं उतना डायग्राम बना सकते हैं। एक एक में मैंने तो एक में सारा दिखा दिया, अमाइनो मेथियोनिन, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, 4 ऐसे दिखा दिया मैंने। लेकिन हर के लिए डायग्राम, कुछ और दूसरा किताब देखेंगे तो उसमें पूरे पेज पे अगर 10 अमाइनो एसिड जुड़ा है पॉलीपेप्टाइड चेन में तो 10 फिगर बना हुआ है, हर एक फिगर में एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड जुड़ा है, और उसका वहाँ पे जो कोडोन है वो भी दिया हुआ है
कि किस कोडोन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो उतने हमें डिटेल जरूरत नहीं है, 5 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। जनरली आएगा कि 2 और 3 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज चार्जिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो वही 2 स्टेप शुरू वाला देंगे आप, 3 नंबर में बन जाएगा। इनिशिएशन से ज़्यादा करके आएगा 3 नंबर या 5 में बन सकता है, इनिशिएशन तक बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आता। अब हम देखते हैं ज़रा, UTR भी एक वर्ड है जो इसी से रिलेटेड है। mRNA पे वो हमेशा प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं UTR, है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होता है। तो इज प्रेजेंट एट 5 डिग्री एंड, है ना, इट इज MGPPP एंड एट 3 डिग्री एंड, हाँ, उसको कहते हैं पोली टेल ए। इन दोनों ही रीजन को, एरिया को अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है। ये क्योंकि ये प्रोटीन का परमानेंट पार्ट नहीं होते, एक्टिव प्रोटीन के पार्ट नहीं होते। देख लीजिए क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स, इट इज प्रेजेंट एट 5 डिग्री एंड, है ना, इट इज, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इट इज M मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एट 3 डिग्री एंड पोलीटेल ए, पोलीडेनल टेल जो होता है, पोलीडेनल टेल, वो इसको हम लोग कहते हैं। NCERT अगर निकालेंगे, देखेंगे NCERT में, तो ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो कोड है ये वर्क कर रहा है। ये गौर से देखिए, ये दिखाया, नीचे mRNA है, उसका उस पर कोडोन है, उसके ऊपर में एंटीकोडोन है, और उसके दूसरे साइड 3 डिग्री एंड पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड होता है। एडाप्टर मॉलिक्यूल का फिगर ये 2 दिखाया हुआ है, और इतनी सी बात है। 5 मार्क क्वेश्चन आता है ये, इसमें एक में ही सारा कुछ दिखाया हुआ है जैसे मैंने दिखाया है। चाहे तो आप 1 बाय 1। एक बात ध्यान देने की बात है इसमें कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमेशा राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट में होती है। ठीक, तो अब वीडियो आप देखते रहिएगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी हमेशा डालता रहा हूँ। 1-2 चैप्टर है जो बनाया है, सेक्सुअली प्रोडक्ट प्लांट और बड़ा बन गया वीडियो, उसमें नहीं डाल, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, केवल MCQ फिगर बेस्ड डाल दूंगा। इसमें 5 MCQs हॉट्स होंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेंगे या कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये गैप है, आस्किंग है, हॉट्स होंगे ये MCQs का, जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। और फिर अगले वीडियो का इंतजार करिएगा मेरा। ट्रांसलेशन के बाद जो चैप्टर है वह है ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी नीट।